हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 2 ल्हासा की ओर पार्ट 2। हमने पहले पार्ट में पढ़ा था ल्हासा की ओर। जो लेखक है वो मतलब कि ल्हासा की ओर एक यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने वेश कैसा धारण कर रखा है, भिकमंगों के भिखारी का वेश धारण कर रखा है। अब वो काफ़ी ऊपर आ गए हैं, तो उन्होंने कहा कि अब हम मतलब कि 17 से 18 मील मतलब ऊपर है अभी, तो हम घोड़े पर सवार होकर चलते हैं। अब हम आगे इसमें देखेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर मतलब लेखक अब दूसरे दिन किस पे सवार है, घोड़ों पर के ऊपर की ओर चले मतलब घोड़े पर बैठ के ऊपर जाने लगे। डांडे से पहले एक जगह पे मतलब घोड़ों पे सवार थे तो जल्दी ही डांडा पहुंच गए थे। तो वहाँ पर हमने सबसे पहले दोपहर का समय हो गया था, तो हमने चाय पी, डांडे के ऊपर जा पहुँचे। मतलब लेखक घोड़े पर सवार था तो जल्दी ही डांडे पर पहुंच गए और वहाँ पर तो उन्होंने दोपहर में थोड़ी सी चाय पी। हम समुद्र तल से, अब लेखक बताता है कि हम इतने ऊपर आ गए कि समुद्र तल से 17 से 18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। मतलब इतने ऊपर आ गए, 17 से 18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ मतलब हमारी वहाँ पर पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए। मतलब कि हमने ऐसे सोचा कि हिमालय की हजारों मतलब कि शिखर मतलब पहाड़ चले गए। बीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ मतलब कि हमें दूर दूर तक पहाड़ दिखने वाले बिल्कुल ही नंगे थे। मतलब हमें ऐसे दिख रहे थे, उन पर कुछ भी नहीं है। न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, मतलब हम दूर दूर तक देख रहे थे तो हमें वहाँ पर ऐसे पहाड़ दिख रहे थे जहाँ पर ना तो कोई बर्फ़ की सफ़ेदी दिख रही थी, ना किसी तरह की हरियाली दिख रही थी। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। मतलब उत्तर की तरफ भी मतलब ऐसी चोटियाँ दिखाई पड़ रही थी जहाँ पर बहुत कम बर्फ़ है। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। मतलब कि सबसे ऊपर के स्थान पर डांडे के मतलब देवता पूजे जाते थे, उन देवता का स्थान था जो पत्थरों के ढेर मतलब कि पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। मतलब कि डांडे के वहाँ जो देवता पूजे जाते थे उनका मतलब कि मंदिर बना हुआ था। वहाँ पर पत्थरों के ढेर लगे हुए थे, जानवरों के सींग और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियाँ बनाई हुई होती है। झंडियाँ तो आप जानती ही हो ना, ऐसे झंडियाँ तो आप जानती ही हो, ऐसे उसकी आकृति होती है झंडियों की, ऐसे झंडियों की आकृति होती है, उसको बनाया जाता है और मंदिरों पे लगाया जाता है। तो झंडियों के बारे में बताया गया है। झंडियों की भी कई प्रकार की आकृति होती है, ऐसी भी होती है तरह तरह की। इसमें वह देवता के निशान जो भी होते हैं वो लगा दिया जाता है, तो इसमें झंडियाँ भी लगाई जाती हैं किसी तरह की और झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर ऊंचाई पर चलना था। मतलब कि हमें उत्तर की तरफ बराबर में चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, मतलब ऊपर चढ़ना कितना मुश्किल होता है, तो मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। मतलब कि हम चढ़ते हैं जब तो बहुत कठिनाई होती है, परंतु हम उतरते हैं जब स्पीड में मतलब फटाफट उतर सकते हैं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मतलब घूमने के लिए वहाँ लोग आए हुए थे, तो वो भी हमारे साथ चल रहे थे। आप भी कभी ऐसे हुआ होगा कि आप भी कोई आपके आसपास का पहाड़ है, वहाँ पर कोई पूजा वूजा की जाती है या मंदिर होगा, तो आप भी कभी ऊपर गए होंगे ना, गए होंगे। तब चढ़ना कितना मुश्किल है, बार बार जगह जगह बैठ के फिर ऊपर चढ़ते हैं, परंतु आने के समय हम फटाफट, जहाँ पे हमें 2 घंटे चढ़ने के लिए लगते हैं वहाँ पे हमें उतरने के लिए कितना, आधा घंटा लगता है। मतलब बिल्कुल कम समय लगता है, हम स्पीड में उतर सकते हैं। ऐसे ही लेखक हमें आगे बता रहा है, शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे।
मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। अब लेखक कह रहा मेरा घोड़ा कुछ धीमे चल रहा था। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट में के कारण ऐसा कर रहा है। मतलब मैंने सोचा कि क्या पता वो चढ़ाई के कारण कि थक गया होगा, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। उसे मारना नहीं चाहता था। मतलब लेखक घोड़े को बिल्कुल नहीं मारना चाहते थे कि हम मतलब उसको मारे तो आगे दौड़े, मगर लेखक नहीं मारना चाहते। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया। मतलब दूसरे लोगों से मतलब अलग हो गए, क्योंकि इनका घोड़ा धीरे चल रहा था, उनका तेज चल रहा था, तो ये पिछड़ गए। मैं दोनी क वक्स्ता मैं दोनी क वक्सतो क्या है, मैं मतलब कि मैं दोनों लोगों के रास्ते से भटक गया। इसका अर्थ होता है मैं दोनों के रास्तों से अलग हो गया। मतलब की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। मतलब मैं अकेला ही अपने घोड़े पर सवार होकर अलग से जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। मतलब बिल्कुल उसकी स्पीड कम हो गई। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। मतलब वह और बीमार की जैसे हो गया। एक जगह दो रास्ते फूट पड़े थे। मतलब एक जगह मतलब पोचा लेकर वहाँ पे दो रास्ते जा रहे थे, तो हम किस रास्ते पे जाए। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। मतलब कि इसने बाएं का रास्ता ले लिया तो उसके 1 या 1.5 मील तक चलता गया। आगे जाकर एक घर में पूछने से पता चला कि लड़कोर का रास्ता दाहिने वाला था। मतलब वो बाईं तरफ गया तो वो गलत रास्ता था। अब उसने मतलब कि पूछा किसी से, तो उन्होंने कहा कि वो तो पीछे रह गया, दाहिनी तरफ वाला रास्ता था। फिर वह लौटकर वापस आया, फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब में गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतज़ार करते हुए मिले। मतलब सुमति इसका इंतज़ार कर रहा था आगे। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में था। मतलब कौन गुस्से में था? सुमति बहुत गुस्से में था। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया। मतलब डर के मारे लेखक ने बहुत मतलब नरमी से मतलब इंतहाम से मतलब बिल्कुल धीरे से आवाज़ मतलब उसको जवाब दिया। लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। उसने बोला कि कसूर नहीं है मेरा मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था कि मैं कैसे ही जल्दी पहुंच गया। मेरे को तो लग रहा था मैं शाम को पहुंचूंगा, ऐसे उसने कहा। खैर सुमति को जितना जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। सुमति लेखक का दोस्त है, वो उसकी आदतों को जानता था, इसलिए उसको गुस्सा आया और वापस शांत हो गया। लड़कोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। मतलब कि वह अच्छी जगह पर ठहरे हुए थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। मतलब कि व्यवस्था करने वाले अच्छे थे। पहले चाय सत्तू खाया गया। मतलब जो उनको चाय सत्तू खिलाया गया। रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। मतलब खाने का चीज़ होती है ये थुक्का, इनको खाने के लिए दिया गया। अब हम अगले पार्ट में करेंगे इस चैप्टर को। थैंक यू।